हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ ठेले वाली कुल्फ़ी की रेसिपी। बिना तामझाम के, बिना क्रीम के, बिना मेहनत के प्योर स्वाद वाली मुंह में घुल जाने वाली कुल्फ़ी होती है। इसकी बात ही कुछ और होती है। ये कुल्फ़ी बचपन की याद दिलाती है। जब ठेले पर बेचने के लिए आते थे तो हम लोग इसे ज़रूर ही खाते थे। तो चलिए इस कुल्फ़ी को बनाना शुरू करते हैं। इसको बनाने के लिए हम यहाँ पर एक कढ़ाई लिए हैं, उसे गैस पर चढ़ा दिए हैं और उसमें 1 लीटर दूध डाल देंगे। फुल फैट दूध है, पहले से उबला हुआ ये दूध था। अब इसे गर्म होने के लिए देंगे, इसमें बॉयल आने के लिए देंगे। फ्लेम को हाई रखकर ही बॉयल आने के लिए देंगे और इसे बीच बीच में चलाते रहेंगे। और यहाँ पर देखिए इस तरह से दूध में बॉयल आ गया है। अब यहाँ पर इसे दूसरे गैस पर चढ़ा देंगे। अब यहाँ पर एक कटोरी गैस पर चढ़ा दिए हैं और एक छोटे कटोरी से नापकर 3/4 भाग हम चीनी डाल दिए हैं। इसे हम कैरमलाइज करेंगे। चीनी को कैरेमल कर डालने से कुल्फ़ी का स्वाद अलग आता है। तो इसे लो फ्लेम पर चीनी को पिघलने के लिए देंगे और जब पिघल जाएगा तो गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। इसे ज़्यादा नहीं पकाना है। अगर जो चीनी का कैरेमल बनाना नहीं चाहते हैं तो दूध में डायरेक्ट चीनी डालकर भी इस कुल्फ़ी को बना सकते हैं और इस तरह से कीजिएगा तो इसका अलग स्वाद आएगा। और यहाँ पर देखिए दूध भी गाढ़ा हो गया है। अब इसी समय पर डाल देंगे जो कैरेमल बनाकर रखे थे उसे डायरेक्ट दूध में डाल देना है। चीनी को जब दूध डालिएगा उसी समय डाल देना है। अगर जो कैरेमल नहीं बना रहे हैं तो इसी समय डालना है। यहाँ पर इस तरह से डाल दिए हैं और उसके बाद इसे चलाएंगे और दूध को गाढ़ा करेंगे। कैरेमल डालने के बाद 3 से 4 मिनट इस दूध को चलाते रहना है और बॉयल करना है। छोड़ना बिल्कुल नहीं है, नहीं तो ये अंदर से सट जाएगा। अब देखिए ये लगभग गाढ़ा हो गया है। दूध को इतना बॉयल करना है कि ये आधा हो जाए दूध। 1 लीटर दूध लिए थे तो ½ लीटर हो गया है। ज़्यादा नहीं इसे बॉयल करेंगे, नहीं तो अब खोवा बन जाएगा। अब यहाँ पर लास्ट में डाल देंगे इलायची पाउडर। इलायची पाउडर डालकर गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। ऑफ करने के बाद इसे गैस पर से उतार लेंगे। अब इसे ठंडा होने के लिए देंगे। बिल्कुल इसे चिल्ड कर लेना है। लगभग आधा घंटा अब हो गया है। ये दूध भी ठंडा हो गया और देखिए ये कितना गाढ़ा हो गया। और भी ज़्यादा इसे बॉयल करते तो पूरा खोवा बन जाता। अब इस एक मिक्सी का जार ले लिए, उसमें इसे डाल देंगे और डालने के बाद अब इसमें डाल देंगे जो दूध में मलाई होता है उसे। लगभग 2 चम्मच इसमें डाल देंगे। ताज़ा मलाई ही डालना है। यहाँ पर मेरे पास 2 चम्मच था तो इसे हम डाल दिए थे। अब इसे हम लगाकर ढककर इसे पीस लेंगे। इस तरह से मिक्सी में चला लेंगे। अब यहाँ पर देखिए इस तरह से हो गया है। अब हम जिसमें कुल्फ़ी जमाएंगे उस बर्तन को ले लेंगे। यहाँ पर इस तरह का जो जार रहता है उसमें हम जमा रहे हैं। आप यहाँ पर गिलास में भी घर का जमा सकते हैं या जो कॉफ़ी वाला पीने वाला जो गिलास आता है उसमें भी आप इस कुल्फ़ी को जमा सकते हैं। तो इसे हम डाल दिए हैं, उसके ऊपर ड्राई फ्रूट को डाल दिए हैं और देखिए एक गिलास में भी जमा रहे हैं इस तरह से। इसमें ड्राई फ्रूट नहीं डालेंगे, बिना ड्राई फ्रूट का ही इसे जमाएंगे। अब यहाँ पर देखिए अब एल्युमिनियम रैपर ले लेंगे इस तरह से और इस तरह से ढक कर डालिए रखिएगा फ्रीज़र में, तो आइस क्रिस्टल बिल्कुल नहीं आएंगे। और इस तरह से एल्युमिनियम रैपर से रैप कर दिए हैं। अब उसके ऊपर इसका ढक्कन लगा देंगे तो बिल्कुल अच्छा कुल्फ़ी आपका बनकर तैयार होगा। अब ग्लास में भी उसी तरह से एल्युमिनियम रैपर लगा देंगे। इस तरह से ऊपर से ढक्कन लगा दिए हैं इस पर। अब इसे फ्रीज़र में जाकर रख देंगे और ग्लास को भी इसी तरह से एल्युमिनियम रैपर लगा देना है और एक स्टिक ले लेंगे और उसके ऊपर से इसे डाल देंगे ताकि निकालने में भी आसानी हो और खाने में भी आसानी हो। इसे बाद में भी आप लगा सकते हैं, लेकिन पहले से ही लगा दीजिएगा तो ज़्यादा आसान होगा। देखिए ज़्यादा होल हो गया था तो थोड़ा सा और ही एल्युमिनियम रैपर को लगा दिए थे। अब इसे फ्रीज़र में जाकर फ्रीज कर देंगे लगभग 7 से 8 घंटा।
अब यहाँ पर देखिए 7 से 8 घंटा जमाने के बाद ये जमकर बिल्कुल तैयार है खाने के लिए। अब इसे हम निकाल कर दिखाते हैं। ये कितना अच्छा कुल्फ़ी घर पर बनकर तैयार हो जाता है, बिना कोई ताम झाम के, बिना मेहनत के। आसानी से घर पर आप तैयार कर सकते हैं ठेले वाली कुल्फ़ी। और यहाँ पर देख सकते हैं कितना अच्छा जमा था। इसे आप कट कर भी इसी तरह से खा सकते हैं या चम्मच से निकाल कर भी खा सकते हैं, आपकी चॉइस है। आप किसी तरह भी बनाइए अपने घर पर और किसी तरह भी खाइए। और यहाँ पर देखिए गिलास में भी जम कर तैयार हो गया है। इसे भी हम निकाल कर आपको दिखा देते हैं कि कितना अच्छा बना है। यहाँ पर देखिए इस तरह से इसे पेपर को निकाल देंगे और निकालने के बाद हाथों की गर्माहट से भी आप इसे निकाल सकते हैं। या पानी गिलास में एक ले लीजिए और पानी के अंदर 2 से 3 सेकंड इसे डुबा दीजिए और उसके बाद तुरंत ही इसे निकाल लीजिए और हाथों से इस तरह से करिएगा तो आपका कुल्फ़ी आसानी से निकल जाएगा। देखिए कितना आसानी से पिघलने भी लगा है। अब इसे निकालिएगा तो काफ़ी आसानी से ये निकल जाएगा। और इसे निकालने के बाद इस पर ड्राई फ्रूट का कतरन डाल दीजिए। बिना ताम झाम के, बिना मेहनत के ये इतना अच्छा ठेले वाली कुल्फ़ी घर पर आसानी से बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो आप लोगों को कैसा लगा मेरा यह रेसिपी? अगर जो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।